नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। न्यू मार्केट में युवक पर ब्लेड से हमला हुआ है। दुकानदारों के विवाद में युवक पर हमला हो गया। दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ था। दुकानदारों में ब्लेड मारकर घायल कर दिया है एक दुकानदार को दूसरे दिन। टीटी नगर थाने का मामला है। टीटी नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। तीन आरोपियों ने दुकानदार पर ब्लेड से हमला किया था। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल की न्यू मार्केट में युवक पर ब्लेड से हमला हुआ है। दुकानदारों के विवाद में युवक पर हमला कर दिया गया। दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ था और विवाद में ब्लेड मारकर घायल कर दिया है एक शख्स को। टीटी नगर थाने का मामला है। टीटी नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 आरोपियों ने दुकानदार पर ब्लेड से हमला किया था। न्यू मार्केट में दुकान लगाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई और एक शख्स ने दूसरे शख्स पर तीन आरोपी इसमें बताए जा रहे हैं कि 3 आरोपियों ने दुकानदार पर ब्लेड से हमला कर दिया है, उसको घायल कर दिया है और शरीर पर कई जख्म भी आए हैं। शख्स को पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है और मामले की जांच जारी है। टीटी नगर थाना क्षेत्र का मामला है। टीटी नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 3 आरोपी हैं इसमें। 3 आरोपियों ने दुकानदार पर ब्लेड से हमला किया था। न्यू मार्केट में दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ था और विवाद में ही एक शख्स पर ब्लेड से 3 आरोपियों ने हमला कर दिया है। कई जगह जख्म आए हैं शख्स को। तो आखिर पूरा माजरा है क्या, वो हम समझ लेते हैं। सीधे राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? बताया जाता है कि दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ था और 3 आरोपी हैं। उन 3 आरोपियों का क्या अभी पुलिस उनकी तलाश कर रही है? देखिए सुमित, अगर बात करें तो त्योहारों का वक्त है और न्यू मार्केट में हमेशा इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी हैं। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर नजर आती है, क्योंकि इसके पहले भी व्यापारियों का और नगर निगम कर्मियों का कई विवाद सामने आया, जहाँ पर सिर्फ टब्बल की नौबत आ चुकी है और इस बार फिर दुकानदार आपस में मिले। तो कह सकते हैं कि दुकान लगाने को लेकर यहाँ पर जो अस्थायी दुकानदार हैं वो आपस में लड़ते हैं और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। और इसी के चलते ये ब्लेड से हमला किया गया, जिसमें युवक के गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें 3 लोगों पर टीटी नगर पुलिस थाने ने मामला दर्ज किया है। उनकी तलाश की जा रही है। मगर कह सकते हैं कि न्यू मार्केट में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिस पर कह सकते हैं कि पुलिस का नियंत्रण बिल्कुल नाकाफी है। सुमित, बिल्कुल त्योहारों का समय है जितेंद्र, और हमने देखा है जब त्योहारों का समय होता है, लोगों की भीड़ भाड़ होती है, तो पुलिस भी वहां पर एक्टिव रहती है। खासतौर से न्यू मार्केट में काफी भीड़ हमें देखने को मिलती है त्योहारी सीजन में। तो क्या जब विवाद हुआ था तो पुलिस उस समय वहां पर मौजूद नहीं थी? बिल्कुल सुमित, क्योंकि ये फुटपाथ पर जो दुकानें लगाते हैं ये उनके बीच का ही विवाद है। इसके पहले इन्होंने नगर निगम के जो अतिक्रमण प्रभारी है उन पर हमला किया था, उनके साथ मारपीट की थी। तो जाहिर सी बात है ये जो या तो इनका ठोस विकल्प नगर निगम प्रशासन को ढूंढना होगा इन दुकानदारों का, क्योंकि आए दिन विवाद होते हैं, जिसके चलते जो वहाँ बड़ी संख्या में ग्राहक पहुँचते हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई, जहाँ पर कुछ बच्चों को भी चोट आई है। हालांकि पुलिस मौके पर नहीं थी, क्योंकि महज चंद कदमों की दूरी पर थाना है, मगर कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मैं ठेला लगाता था और बाकी हर साल मैं त्यौहार की दुकान लगाता हूँ। दिवाली अपना। किससे तुम्हारा विवाद हुआ? ये अपना शाहरुख है, एक शाहरुख लगाता है, बड़ी हफ्ता मांगता है वहाँ पे। एक शाहरुख है जो हफ्ता मांगता है, इनको दुकान वालों की छूट है थोड़ा सा, दुकान वाले छूट लेते हैं। दुकान वाले बोलते हैं पैसे लेके हुआ क्या? ये मुझसे मांगने लगे थे कि सोनू 500 रुपये हमें रोज चाहिए, रोज के हिसाब से। इस पे मुकदमे भी दर्ज है क्या? इसके रोज एक नाबालिग मुकदमा है इसके ऊपर। तो इसने क्या है, नाबालिग को मारा था इसने। खबर है सिंगरौली से सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। बाइक की डिक्की में नवजात का शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा एक पिता। प्रसूता को मृत बच्चा होने के बाद एंबुलेंस नहीं मिली। जिला अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लग रहे हैं।
मरीज को पहले अस्पताल से प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा गया। पेट में बच्चे की मौत के बाद फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टर ने परिजन से वसूले हैं 5,000 रुपए। कलेक्टर ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें निश्चित तौर पर सिगरौली से निकलकर सामने आई हैं, जहां पर बाइक की डिक्की में नवजात का शव लेकर एक पिता कलेक्ट्रेट पहुंचा। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सिंगरौली संवाददाता राज द्विवेदी जुड़ गए हमारे साथ। राज, ये देश प्रदेश का दुर्भाग्य है कि लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं आए दिन। बिल्कुल, ये सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, सरकारी जो अस्पताल हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वहाँ के जो स्टाफ हैं वो किस तरह से संवेदनहीन हो गए हैं, कुछ ऐसा ही ये जो पूरा मामला है ये सिंगरौली में निकल के आया है। मैं इसमें संक्षेप में बता देता हूँ। जैसे दिनेश भारती हैं, ये बीजपुर के रहने वाले थे, तो इन्होंने कल अपनी पत्नी को प्रसव के लिए भर्ती करवाया था सिंगरौली के जिला अस्पताल में। वहाँ जो पदस्थ चिकित्सक हैं डॉक्टर सरिता शाह, इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने उसका प्रसव जिला अस्पताल में करवाने की बजाय अपने निजी अस्पताल पे ले गई और वहाँ उससे 5,000 रुपए भी वसूल लिए। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो बच्चे की मौत है वो गर्भ में हो चुकी है, तो उस प्रसूता को वापस से जिला अस्पताल भेज दिया गया और जिला अस्पताल में आज उस प्रसूता ने मृत बच्चे को जन्म दिया। वहां पर सब चूंकि गमगीन माहौल था, परिवार के लोग भी परेशान थे। परिवार के लोग सिर्फ इतना चाह रहे थे जिला अस्पताल से कि उन्हें एक अदद एम्बुलेंस उपलब्ध करवा दी जाए, जिसको लेकर के वो अपने बच्चे के शव को अपने गांव ले जाएं और बच्चे का ठीक तरीके से अंतिम संस्कार कर लें। लेकिन वो भी इस जो सिस्टम की इसी हालत खराब है कि एक एम्बुलेंस उसको उपलब्ध नहीं करवा सके जो जिला अस्पताल के प्रबंधन के लोग हैं। तो मजबूरी में वो पिता अपने बच्चे के मृत जो बच्चा था, उसके नवजात बच्चे के शरीर को लेकर के, शव को लेकर के अपने डिक्की में, मोटरसाइकिल की डिक्की में डाला उसने, पॉलीथिन में करके और सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच गया, जहां कलेक्टर से उसने अपनी ये पूरी आप बीती सुनाई। तो ये पूरा आप समझ सकते हैं कि पिता की क्या मजबूरी रही होगी, किस तरह की क्या सिस्टम काम कर रहा है। हालांकि कलेक्टर ने इस बात का भरोसा जरूर दिलाया है कि जो भी इसमें दोषी होंगे, जो इसमें लापरवाही निकल के आएगी, एसडीएम को जांच सौंपी है, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर इसमें कार्रवाई की जाएगी। जी, निश्चित तौर पर दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं राज, और कहीं ना कहीं महिला की जान से भी खिलवाड़ यहां पर हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है। पुरानी छावनी इलाके में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। खेत में मिला है 5 फीट लंबा अजगर। किसानों की सूचना पर रेस्क्यू टीम पहुंची। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ा। ग्वालियर से खबर है। पुरानी छावनी इलाके में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अजगर की लंबाई 5 फीट बताई जा रही है। किसानों की सूचना पर रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है और वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसको पकड़ लिया और जंगल में छोड़ दिया। वहीं दिवाली से पहले किसानों की लॉटरी लगी है और बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के खाते में 2,000 रुपए की 12वीं किस्त जारी की थी और इसके बाद फिर एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का आगाज और अब केंद्र सरकार ने रबी की फसलों का एमएसपी बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया। मसूर पर 500 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई। इसके अलावा सरसों पर 400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ी है। गेहूं पर 110 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है। वहीं जौ पर 100 रुपए प्रति क्विंटल, तो चना पर 105 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई। सूरजमुखी पर 209 प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है। बताया गया है कि कुल 6 से 9% के बीच फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है। किसानों के लिए ये कहीं ना कहीं बड़ी राहत की खबर है और इस बार बारिश ने भी किसानों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। अब इस फैसले से सरकार के एमएसपी को डबल करने की रणनीति को भी हल्की रफ्तार मिलेगी। और बता दें कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक थी। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें रबी की फसलों की एमएसपी की मंजूरी भी शामिल रही। दुनिया भर में खाद के दाम आसमान छू रहे हैं, उसके बावजूद भारत के किसानों पर कोई बोझ नहीं पड़ने दिया। और इसी वित्तीय वर्ष में भी देखेंगे यूरिया में लगभग 2,30,000 करोड़ से ज़्यादा का सब्सिडी के रूप में दिया गया है।
और जैसा पिछले कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70-80 रुपये में तो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन 5-6 रुपये तक ही किसानों को खाद पहुंचाने का काम भी करते हैं। इसी तरह से पीएम किसान सम्मान निधि भी करोड़ों किसानों को लगभग 2.16 लाख करोड़ अब तक दी जा चुकी है। जहां तक एमएसपी की बात है, रबी का सीजन है और ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो तय किया गया है वो उसी तर्ज पर है कि लागत प्लस 50%, यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उज्जैन दौरे की। मुख्यमंत्री पहुंचे थे उज्जैन। महाकाल लोक के निर्माण में जो मजदूर लगे थे, जो कारीगर लगे थे, आज उन श्रमिकों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया था। आभार उनका जताया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने आभार जताकर उनका सम्मान किया और उनके साथ भोजन किया। इस मौके पर चलिए आगे बढ़ते हैं। नल जल योजना को लेकर सरकार का काफी फोकस है और इस बात की तस्दीक आज एक बार फिर से हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दमोह जिले की समीक्षा बैठक ली और इसमें अधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया है कि इसमें फोकस जो है वो नल जल योजना पर ही रखना है। सबसे पहला फोकस यही रहेगा। दमोह जिला प्रशासन के अफसर इस बैठक में वर्चुअली जुड़े थे। सबसे पहले जल जीवन मिशन की जानकारी ली, पूछा कि जहां योजनाएं पूरी हो चुकी हैं वहां पानी की सप्लाई हुई है कि नहीं हुई है। रिस्टोरेशन को लेकर शिकायत है कि इसके काम में कुछ जगहों पर सड़कें खराब हुई हैं, वो ठीक नहीं की गई हैं, इसको गंभीरता से लिया जाए। सीएम ने सागर कमिश्नर मुकेश शुक्ल से पूछा कि सागर कमिश्नर देखते हैं क्या जल योजनाओं के काम को। सर्वोच्च प्राथमिकता है कि नल से जल घरों में पहुंचना चाहिए। एकल नल जल योजना पूरी होने पर विधायकों को बताया भी जाए, जानकारी भी दी जाए। खबर भोपाल से है, जहां मंत्री विश्वास सारंग ने निगम सफाई कर्मियों के पांव पखारे हैं। भोपाल शहर को स्वच्छ रखने में सफाई कर्मियों का बड़ा योगदान है, निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं। विश्वास सारंग ने पांव पखारकर सफाई कर्मियों का सम्मान किया। भोपाल महापौर मालती राय भी इस दौरान मौजूद थीं। अशोका लेक व्यू के पास में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल हुए थे मंत्री विश्वास सारंग। वहीं इंदौर के बालगंगा इलाके में पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को घेर लिया। बदमाशों के आतंक से परेशान होकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। नशे में धुत बदमाशों ने देर रात मारपीट की थी लोगों से। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ भी की थी। नाराज रहवासियों ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस के अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया। इंदौर के बालगंगा थाना इलाका का ये मामला है। पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव करने के लिए स्थानीय लोग पहुंच गए थे, क्योंकि बदमाशों के आतंक से लोग परेशान हैं। नशे में धुत बदमाशों ने देर रात लोगों से मारपीट की थी। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ भी की थी। नाराज रहवासियों ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और वहीं पुलिस के अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया है स्थानीय लोगों को। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। इंदौर संवाददाता विकास सिंह चौहान जुड़े हैं फोन पर। विकास, बदमाशों से इस कदर परेशान हुए लोग कि पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव करने के लिए पहुंच गए। जी हाँ, बिल्कुल। बालगंगा थाना इलाके के रहवासी आज पुलिस कंट्रोल रूम पलासिया पहुंचे थे और ये उस वक्त पहुंचे सांसद शंकर लालवानी खुद
पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे और इन सभी का आरोप था कि इलाके में कुछ बदमाश हैं जो लगातार भय पैदा किए हुए हैं। चूंकि बीती रात इलाके में एक ही गली में कई जगहों पर वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना प्रकाश में आई थी और कुछ लोग जो उसमें पीड़ित हुए थे वह सभी लोग आज शिकायत करने पहुंचे थे। हालांकि पुलिस के बड़े अधिकारी ने मौके पर समझाइश दी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। चूंकि जिस बदमाश के द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया गया है वह बदमाश लिस्टेड है और वह पूर्व में भी कई अपराधों को अंजाम दे चुका है। बहरहाल पुलिस अब कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाकर रहवासियों को शांत कर मौके से रवाना कर चुकी है। ठीक है विकास, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो स्थानीय लोगों ने मांग की है कि बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई हो और पुलिस के अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा स्थानीय लोगों को दिया है। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर।